समीर जी, अब एक खबर, स्वाति चतुर्वेदी जी भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक खबर दी है। उन्होंने ये कहा है कि ये सारा मामला जब दिल्ली पहुंचा तो कांग्रेस के लिए ये तो प्रॉब्लम है ही कि भाई वहां 3 ही राज्य है, उसमें से सबसे बड़ा राज्य है कर्नाटका, सबसे ज्यादा पैसे वाला परिवार है डीके शिव कुमार और इनके भाई जो हैं, और वो रिसोर्सेज जो हैं ये हाँ एटीएम है ये। तो एक तो वो बहुत बड़ी बात है, और ये डीके शिव कुमार तो जेब में पैसा लेके चलते हैं, जहां कोई दिखता है उसको पैसा बांटना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात ये है कि सिद्धारमैया जब दिल्ली आए तो उन्होंने राहुल गांधी को एक नई बात जो है, एक नई पिच सेल कर दी है। उन्होंने कहा साहब इनके पास तो 10 ही एमएलए हैं, आप किस चक्कर में पड़े हो, 10 एमएलए हैं, कोई सरकार नहीं ले जा सकता है हमारी, ये डीके शिव कुमार। और दूसरा कि हमें तो अभी और बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना है। वो बड़ा प्रोजेक्ट क्या है? उनका कहना है कि उन्होंने राहुल गांधी को रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, ये बात जो है समझा दी है कि ये हमारा अगला बड़ा मुद्दा होना चाहिए, और इसकी शुरुआत हम कर्नाटक से कर सकते हैं। नेतृत्व परिवर्तन के बारे में भूल जाइए। देखिए, अब कांग्रेस की स्थिति देखिए, कांग्रेस के पास ले दे के 3 राज्य, एक तेलंगाना है, हिमाचल प्रदेश है और कर्नाटक है। और इसके पहले कांग्रेस ने इसी असमझ की स्थिति के अंदर अपना राजस्थान आपने गंवाया, सचिन पायलट और अशोक गहलोत लड़ते रहे, आप निर्णय ले नहीं पाए, चुनाव हुए, कांग्रेस बुरी तरीके से हारी। छत्तीसगढ़ में यही चलता रहा, टीएस सिंहदेव के और भूपेश बघेल के साथ यही चलता रहा, आप वहां नहीं कर पाए। हिमाचल प्रदेश में अभी भी सुक्कू बनाम प्रतिभा सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष रही, अभी तो हटा दिया, प्रदेश अध्यक्ष है, उनके बेटे विक्रमादित्य भी चाहते हैं, तो वहां हिमाचल प्रदेश में अलग चल ही रहा है। बस तेलंगाना ऐसा है कि रेवंत रेड्डी वहां पर अभी इनको कोई चुनौती नहीं है, वो बने हुए हैं। वो ऐसा तो नहीं कि कर्नाटका में पहली बार हुआ है, इसके पहले भी कर्नाटका से आपके विधायक टूटकर चले गए थे और सरकार चली गई थी। और अब अगर देखा जाए तो जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई होती है, ऐसा शायद ये कर्नाटका अकेला राज्य होगा जहां दोनों का विधायकों में डबल का फर्क है। अगर 224 विधायकों की अगर कर्नाटका की स्ट्रेंथ है तो आज 135 विधायक कांग्रेस के हैं और 65 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, और 24 विधायक जो हैं वो जेडीएस के। अगर एनडीए की मिला ले तो एनडीए के 89 विधायक है अगर कर्नाटका के अंदर, और इनके 135 है, तो सिर्फ 23 विधायक तोड़ना है डीके शिव कुमार को सरकार गिराने के लिए, क्योंकि सिर्फ 23 चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के 89 है ना, 89 इनके हैं जी, फिर और 24 विधायक 112 चाहिए सरकार बनाने के लिए। बीजेपी और एनडीए के 89 124 चाहिए। हाँ, 23 विधायक अगर वो तोड़ लेंगे तो सरकार गिरेगी, और 28 विधायक ले आएंगे तो सरकार बना लेंगे वो। तो ऑपरेशन कमल हो सकता है, निश्चित रूप से हो सकता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया बन सकते हैं। बिल्कुल, देखो वो बीजेपी के साथ सरकार बनाए न बनाए ये बात की बात है, लेकिन वो 23 विधायक उनके पास है, वो चाहेंगे तो सरकार गिरा देंगे, क्योंकि 23 विधायक टूटते ही सरकार गिरना तय है। मैं आपको बताऊं, मेरे 2.5 साल में ये सवाल कई बार हम लोगों ने भी बात की, कभी सामने से जवाब ये नहीं आया कि डीके शिव कुमार सरकार तोड़ सकते हैं या पार्टी तोड़ सकते हैं। कभी किसी ने नहीं कहा। देखिए, ये पहली बार है, ये पहली बार है जब ऐसा कहने वाले लोग भी मिल रहे हैं कि अब डीके शिव कुमार का सबर जो है वो बस हो चुका है। एक बात भी और लाइन जोड़ दूं, दर्शन कर लीजिए पहले, दर्शन कर लीजिए पहले, राहुल जी के दर्शन। अरे हाँ, आ गए लौट, संविधान दिवस पर आज दिखे, संविधान पार्लियामेंट में थे, यही तस्वीरें जो है ढूंढ रहा था। संविधान की सर बात करते हैं, जो अगर संविधान के दिन नहीं आएंगे तो क्या हमेशा संविधान लेकर चलते हैं, आज भी संविधान लेकर गए होंगे, बड़ी कृपा की होगी। देखिए, डीके शिव कुमार तो कांग्रेस के खून से निकले हुए, मतलब वो कहते हैं कि मेरा खून निकालोगे तो कांग्रेस का खून नहीं निकलेगा। सिद्धारमैया कांग्रेस के प्रोडक्ट नहीं है, वो तो जेडीएस से आए थे, उसके बाद वो बने। डीके शिव कुमार जो खाटी कांग्रेसी है, जो पूरे संघर्ष में रहे, जेल गए लेकिन कांग्रेस ने छोड़ी। अगर आज डीके शिव कुमार स्टेज पर चले गए कि वो कह रहे हैं कि 3-4 लोगों को मालूम था हाईकमान को फैसला करना है, तो वो अंदर से कितने दुखी क्या ये बात क्या उनकी और बीजेपी के बीच कोई बात हो सकती है या हो रही है? नहीं, मुझे इसकी संभावना नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनकी बात भी होगी, लेकिन ये है कि अगर उनके साथ ऐसा होता रहा तो हो सकता है कि वो सरकार गिरा दे, जाए ना जाए बात की बात है। ये फिर बता दूं, आप ये जो तस्वीरें आज देख रहे हैं, संविधान दिवस पर पार्लियामेंट में जो सेंट्रल हॉल में जो कार्यक्रम हुआ, वहां की तस्वीर देख रहे हैं आप। राहुल जी, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री, सब लोग वहां पर थे। राहुल गांधी जी कुर्ता पजामा भी आज पहनकर के आए थे, फॉर्मल इवेंट था, तो उन्होंने कहा कि चलो ये भी सही, लेकिन ये लड़ाई तो सुलझानी राहुल गांधी को पड़ेगी अब, क्योंकि और कौन करेगा? सोनिया जी ने अगर डीके शिव कुमार को वादा किया भी था, तो कई लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई अब सोनिया जी भी कई बार ये कह देती हैं कि अब राहुल जी तो वो सुनते नहीं, राहुल जी करते हैं जो करते हैं, तो फिर अब राहुल जी की पसंद तो सिद्धारमैया है, फिर क्या होगा आगे? त्रिपाठी जी नहीं, मतलब क्या ये भी पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि राहुल जी की कोई पसंद है? सुनते थे, क्योंकि पसंद वगैरह तो तब होती है ना जब आप बहुत शिद्दत से कोई रणनीति बनाते हैं, उसको अमल में लाते हैं। मान लीजिए कुछ हो गया तो आप हाई कमांड पे बैठे हुए हैं, तो कोई भी जो एक होगा वो आपकी पसंद हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें पेच है। और देखिए, यहाँ चूंकि दोनों सदनों के नेता के तौर पर खड़गे जी और राहुल जी हैं,
और उनको उसी तरह का सम्मान दिया गया है राष्ट्रपति के साथ, लोकसभा अध्यक्ष के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, मतलब उसी सम्मान में है वो। जो भारत के लोकतंत्र की बात होती है उसकी भी बात करना बहुत जरूरी है। ये जो चित्र है ना, ये बड़ा सुंदर चित्र है, और जो लोग बार बार कहते हैं तो उनको जरा देखना चाहिए कि राहुल गांधी भले वो अपने हिसाब से एलओपी के महत्व को न समझें, लेकिन जब संविधान दिवस मनाया जा रहा है तो सेंट्रल हॉल में उनकी भी जगह उसी तरह से है जो एलओपी की जगह, उसी मंच पर है, उसी मंच पर। अब कर्नाटक की बात, तो एलओपी के बगल में भी एक साहब खड़े हैं और वो राज्यसभा में नेता है। उनके मन की टीस है कि भाई सब तो ठीक है, हम इतना संघर्ष करके आए, इतना हम्बल बैकग्राउंड, हमारे में क्या दिक्कत है जो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। और इस अध्यक्ष से, जहां अध्यक्ष होकर भी आपको कहना पड़ता हो कि हाई कमांड निर्णय लेगा, तो उसमें तो मुख्यमंत्री अच्छा है। अभी फिर बोला उन्होंने, एक बार कुछ महीने पहले बोला था, अभी फिर बोल दिया। दरअसल अब मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें, मतलब जिसको कहते हैं ना कि उनके स्वप्न बड़े होने लगे हैं। वो उनको लग रहा है कि यही वक्त है, किसी दिन हमारा स्वप्न साकार होगा। और कई बार लोग कहते हैं ना कि आप जो हासिल न कर पाए, अगर वो पुत्र हासिल कर ले तो उसकी जो खुशी होती है वो मतलब अभूतपूर्व होती है। तो अब इनको लगता है कि प्रियांक खड़गे के इस मारामारी में, क्योंकि जिस तरफ अब शिव कुमार जा रहे हैं, अच्छा एक बात समझिए, डीके शिव कुमार पावर हर तरह का है, पैसा वाला भी है, दबाव वाला भी है, प्रबंधन वाला भी है। आपको याद होगा जब महाराष्ट्र में सरकार का हुआ था, जो क्या बोलते हैं उनकी, इनकी अघाड़ी है, नहीं एक युति है, एक अघाड़ी, महाविकास अघाड़ी, तो उनकी जब सरकार बनने वाली थी तो यही मैनेजमेंट के लिए बेंगलुरु से गए थे, वहां होटल में सबको देखना, सबको व्यवस्था करना। तो और हर जगह जहां फंडिंग से लेकर सबकी जरूरत है तो डीकेएस उसके लिए जाने जाते हैं। अब वो निकल कर जाएंगे, इसमें मुझे अभी भी थोड़ा सा संदेह है, क्योंकि एक तो ये राजस्थान नहीं है। जैसे राजस्थान में क्या था, सिर्फ वसुंधरा वाला मसला था, और लोगों का ऐसा नहीं था जो हाईकमान के उधर चले जाएं। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, भले ही वहां सरकार नहीं बन रही हो, कम बनी हो, कम बहुमत से बनती हो, गिर जाती हो, लेकिन कर्नाटक में नेता बहुत बड़े बड़े हैं। वो डीकेएस की जगह खाली करने के लिए तैयार नहीं, नंबर एक। दूसरा, जो आपने कहा या समीर जी ने कहा, वो एकमात्र तरीका है। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की तरह वो भारतीय जनता पार्टी में आने को तैयार हैं तो किसी भी दिन सरकार गिर जाएगी। यानी आपको राज्य का मोह छोड़ना होगा और केंद्र में एक भूमिका आप तय कीजिए, तुरंत अभी सब कुछ हो जाएगा। लेकिन क्या वो करना चाहेंगे? डीकेएस ऐसा करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उनके साथ के लोग कह रहे हैं कि सबके बावजूद सिद्धा का करियर बस यही है, ये जो आप 26 तक कर लें, 27 तक कर लें, 28 तक कर लें। लेकिन इस लड़ाई में जो जिसको कहते हैं ना कि जो खड़गे जी खेल खेल रहे हैं, उस चक्कर में सरकार गिर सकती है क्या? तो भले दिख नहीं रहा हो, लेकिन मैं भी इससे सहमत हूं कि सरकार गिर सकती है।